जनहित अभियान के आयोजक के द्वारा चढ़े श्री दयानंद जी का 19वीं जयंती के अवसर पर आए हुए मुजफ्फरपुर से जिले के और ब्लॉक से आए हुए और गाँव गमई से आए हुए और मंत्रासी सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान राजनीति और समाजवादी विचारधारा, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने वाले हमारे आदरणीय शरद यादव जी अब नहीं रहे। इनकी जब आज़ादी से ठीक 1.5 महीने पहले 1 जुलाई 1947 में इनका जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुई और कम ही समय में इन्होंने 7 बार सांसद बने, लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के मेंबर बने और MP, यूपी, बिहार तक भी इन्होंने सांसद राज्यसभा बनने का काम किया। इन्होंने जो कम समय में आपको बताते जा रहे हैं कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो सबसे OBC के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे, OBC के BP मंडल साहब, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद मंडल जी कहते हैं। उन्हीं की नेतृत्व में, शरद यादव जी के हमारे आदरणीय नेतृत्व में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जब अंतिम चरण में मंडल कमीशन लागू हुआ 90 में, उस समय DP सिंह की सरकार थी। हमारे शरद बाबू आदरणीय ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, अभी यदि आप तत्काल OBC के लिए आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो कल आपकी सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने हलकल जी ने एकाएक उन्होंने 27% आरक्षण लागू किया, जबकि हमारे तेजस्वी प्रसाद मंडल जी के द्वारा 40 अनुशंसाएं दी गई है, जिसमें आधे अधूरे 1 अनुशंसा लागू की गई 27%, जबकि हमारी जनसंख्या 1931 के अनुसार जनसंख्या 50% है, जबकि 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें 52% आरक्षण दिया था। उसके अनुपात में आज हमारी जनगणना 1931 के बाद 42 में होना था, नहीं हो पाया। 41 में इसलिए द्वितीय विद्युत हो गई, उसके बाद भी होना था, नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में भी टालते गया, जनसंख्या की जनगणना टालते गया, इसलिए कि हमारी आबादी की पोल नहीं खुल जाए, इसके लिए कांग्रेस भी हमारे साथ धोखाधड़ी किया। इसके बाद जब BJP की सरकार आई, 2010 में जनगणना हुई, 21 में होना था, 11 में हुई, 2021 में जनगणना होना था, 7 साल विलंब से कर रही है। और उसमें भी 30 अप्रैल 2025 को मंत्रिमंडल में पारित हुआ कि OBC की जाति आधारित सभी जातियों की गिनती होगी, लेकिन यह नहीं हो पाया। फिर 22 जुलाई 2026 को जब जनगणना की अधिसूचना जारी हुई तो उसमें सीधे OBC की कलम को हटा दिया गया, जाति जनगणना केवल SC ST को रहने दिया गया, बाकी सारी को जनगणना को एक ही जगह छोड़ दिया गया और कॉलम हटा दिया गया। अब इतनी बड़ी साजिश और ये सरकार हमारे लोगों के भी धोखाधड़ी नहीं कर रही है तो क्या करिए। आज की जो वर्तमान स्थितियाँ, आज हमारी राजनीति में जो वर्तमान स्थितियाँ है, जो आज हम लोग अपने ही के द्वारा हम लोग अपने को खत्म किए जा रहे हैं। EWS का मतलब साफ शब्दों में है इकोनॉमिक बिगर सेक्शन, सभी जातियों के जो गरीब लोग हैं उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग हैं वो केवल अपने परिवारों में रक्षण दिया, वो कहीं भी किसी भी इकोनॉमिक सेक्शन का लाभ नहीं किसी गरीबों के लिए हो रहा है, केवल एक व्यक्ति विशेष लोगों को हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम लाने वाला कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। जो भी कॉलेजियम सिस्टम है, लेटरिन सिस्टम से घुसाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग से घुसाया जा रहा है। आप कहाँ हैं? आपके नेता कहाँ हैं जो कह रहे हैं कि OBC के हम लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग खत्म हो जा रहे हैं? हम आप लोग है कहाँ? जाति जनगणना होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है और साजिश है जिसमें जाति जनगणना नहीं हो रही है। वह हम लोग का विकास क्या संभव और अति का अनुभव कैसे होगा? बिना जाति जनगणना के वगैरह हम लोग का विकास संभव नहीं है और न हमारा आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सारी कुछ समाप्त हो जा रही है। हमारे ही लोगों के द्वारा जो MLA MP है उन्हीं के द्वारा केवल कहने के लिए कि OBC की शासन सत्ता प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। जातीय जनगणना होनी चाहिए हम लोगों के लिए और विचारधारा जो हमारे समाजवादी नेता रहे, हमारे शरद यादव जी का, उनके जयंती पर मैं बार बार नमन करता हूँ और उनको
उनको स्वागत करता हूँ। अविलंब आप लोगों के जरिए, हमारे नवयुवक के जरिए जाति जनगणना पर आवाज उठाना चाहिए। अब हमारे न वो नेता रहे, न हमारे छात्र रहे, न हमारे राजनीतिज्ञ रहे, अब सब चुपचाप पड़े हुए हैं, डरे चुपचाप है कहीं भाई हम कहीं केस में पड़ जाए, इसलिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो आवाज उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है, उन पर केस कर दिया जाता है। इसलिए राजनीति कौन हो गई है, समाजवादी विचारधारा खत्म हो गई है। अब मनुवाद हो और सारे लोगों का बोलबाला हो गया। जो हमारी सरकार है वो हमारी नहीं है, दूसरों की है, और उनके इशारे पर हमारे देश आज चल रही है। जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई नहीं लड़ती है, हम लोग वही समाप्त हो रहे हैं। समय का अभाव है, इसलिए समय कर मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ।